सुप्रभात बच्चों, मैं रमा बंसल आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, आपका हिंदी विषय का पेपर हो चुका है। आपने क्या सही क्या गलत किया है, इसको जानने के लिए अब हम उसे हल करते हैं। तो आइए बच्चों, पोस्ट मिड टर्म का हिंदी विषय का पेपर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जहाज़ के टूटने पर गुलिवर किनारे पर कैसे आया। जैसा कि आपने पढ़ा था बच्चों, एक बार दक्षिणी सागर में पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए उनका जहाज़ तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से गुलिवर तैरकर किनारे पर आ गया। तो इसका सही उत्तर पहला विकल्प है, तैरकर। दूसरा प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या भेजे जा सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं उपहार, सामान, मैसेज। तो बच्चों, मोबाइल फ़ोन से ना उपहार भेजा जा सकता है, ना सामान भेजा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प है मैसेज। अगला प्रश्न है, गुलिवर तैरकर किस देश के किनारे पर पहुंचा। इसके विकल्प हैं अरब, लिलीपुट, अफ्रीका। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, गुलिवर तैरकर लिलीपुट देश के किनारे पर पहुंचा। तो इसका सही विकल्प है लिलीपुट। चौथा प्रश्न है, किसी ज़रूरी काम को करते समय मोबाइल की घंटी बज उठने से क्या होता है। इसके विकल्प हैं अ सुविधा, ब आराम, स असुविधा। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा, जैसे कभी कभी हम जब कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो मोबाइल की घंटी बज उठती है, तब यह हमारे लिए काम में रुकावट और परेशानी का कारण बन जाती है। तो इससे हमें क्या होती है, असुविधा। तो इसका सही विकल्प है स असुविधा। अगला प्रश्न है बच्चों, लिलीपुट वासियों ने गुलिवर के ऊपर सुई जैसे पतले पतले रिक्त स्थान की वर्षा प्रारंभ कर दी। इसके विकल्प हैं अ तलवारों, ब तीरों, स भालों। तो बच्चों बताइए, किसकी वर्षा प्रारंभ कर दी। तीरों की। तो इसका सही विकल्प है ब तीरों। अगला प्रश्न है, हमें विद्यालय में रिक्त स्थान नहीं ले जाना चाहिए। अ मोबाइल फ़ोन, ब पुस्तक, स पेंसिल। इसका उत्तर तो बच्चों आप अच्छी तरह जानते होंगे। क्या नहीं ले जाना चाहिए। अ मोबाइल फ़ोन। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का सही विकल्प चुनिए, यानी हमें शब्दों के अर्थ चुनने हैं। सातवां प्रश्न है, आकृति। इसके विकल्प हैं गहरा, आकार, विशाल। बताइए इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है ब आकार। आठवां प्रश्न है, आवश्यक। इसके विकल्प हैं लाभ, उपयोग, ज़रूरी। तो इसका सही उत्तर होगा स ज़रूरी। नवां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। अ दुर्घटना, ब दुर्घटना, स दुर्घटना। उच्चारण करके देखिए बच्चों। तो इसका सही विकल्प है अ दुर्घटना। प्रश्न 10वां, ज्योति शब्द का शुद्ध रूप है। अ जाति, ब ज्योति, स जयति। तो इसका सही विकल्प है ब ज्योति। निम्न वाक्य में से सही क्रिया विशेषण शब्द चुनिए। वाक्य है, गाय धीरे धीरे खा रही है। ऑप्शंस हैं धीरे धीरे, दौड़कर, गाय। तो बच्चों, गाय कैसे खा रही है, धीरे धीरे। तो इसका सही विकल्प है अ धीरे धीरे। निम्न वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। आपका घर कहाँ है। इसके विकल्प हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सही विकल्प है स प्रश्नवाचक चिन्ह। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। कल्पना रिक्त स्थान बोलती है। अ वहाँ, ब जल्दी जल्दी, स खुशी। इसका सही विकल्प है ब जल्दी जल्दी। जूही रिक्त स्थान बैठी गीत गा रही है। इसके ऑप्शंस हैं भीतर, किंतु, शाबाश। इसका सही विकल्प है अ भीतर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान क्या छक्का मारा है। इसके विकल्प हैं अ कम, ब ज़्यादा, स वाह। तो बच्चों, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो विस्मय वाला शब्द कौन सा है, स वाह। प्रश्न 16, अरे
रिक्त स्थान लिख के देखो वहाँ कोई है। इसके विकल्प हैं अ विस्मयादिबोधक, ब पूर्ण विराम, स प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अरे शब्द विस्मयादिबोधक शब्द हैं, तो इसमें सही विकल्प है अ विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है कपास से खादी बनती है। इसके विकल्प हैं अ योजक चिन्ह, ब पूर्ण विराम, स उद्धरण चिन्ह। तो इसमें हमें वाक्य पूरा हो रहा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, तो सही विकल्प है ब पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है क्या उसके पास घड़ी है। इसके विकल्प हैं ए अल्प विराम, ब योजक चिन्ह, स प्रश्नवाचक चिन्ह। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका सही विकल्प है स प्रश्नवाचक चिन्ह। निम्न वाक्यों का सही क्रम का विकल्प होगा। प्रश्न 19 बिजली आसमान में रही है चमक। तो सही विकल्प बताइए, सही वाक्य क्या होगा। अ चमक रही है बिजली आसमान में, ब आसमान में बिजली चमक रही है, स बिजली रही है चमक आसमान में। तो इसका सही विकल्प है ब आसमान में बिजली चमक रही है। अंतिम प्रश्न सच गांधी जी बोलते थे हमेशा। हमें इसको सही अरेंज करके लिखना है। अ गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, ब बोलते थे गांधी जी हमेशा सच, स हमेशा बोलते थे सच गांधी जी। तो इसका सही विकल्प है अ गांधी जी हमेशा सच बोलते थे।